अपने घर को अच्छे से मैनेज करने के लिए, अच्छे से सँभालने के लिए जो ज़िम्मेदारी होती है वो हम हाउसवाइफ्स को ही दी जाती है। अधिकतर घरों में ये ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा औरतों को ही दी जाती है कि अपने घर को अच्छे से मैनेज करके चल सके, सँभाल सके। तो ये पूरी ज़िम्मेदारी हाउसवाइफ्स के ऊपर होती है। जो बाहर काम करती है वो भी ये ज़िम्मेदारी लेकर बाहर काम करती है, दोनों ज़िम्मेदारी बन जाती है। बट जो बाहर काम नहीं करती है, उनकी तो स्पेशल ज़िम्मेदारी ये होती ही है कि अपने घर को अच्छे से मैनेज करके चल सके, अच्छे से सँभाल सके। घर को नर्क बनाना है, स्वर्ग बनाना है, तुम्हारे हाथ में है, ये बोल दिया जाता है औरतों को। तो बहुत सारी जगहों पर ज़्यादातर ज़िम्मेदारी औरतों की ही होती है। अधिकतर घरों में ये देखा जाता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर मेरे व्लॉग में। तो आ गई हूँ मैं नया व्लॉग लेकर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो गाइज़, ये है इवनिंग का टाइम और इवनिंग में मैंने अभी चाय बनाई है। चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो बस मैंने वही बनाने के लिए रखी थी और हम लोगों ने पी भी ली है चाय। तभी मैं बालकनी में आई तो देखा बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था शाम के टाइम, और मैं फिर थोड़ा-सा मौसम को देखने लगी। तो अचानक से जो है ना, साइड वाली आंटी ऊपर अपने जो है पोते को लेके खड़ी थी, जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा बातें करता है और मुझे जानने लगा है। अभी जब से ये लोग आए हैं तो बहुत ज़्यादा जानने लगा है, तो मेरे को देखते ही ना एकदम से बोलने लगता है। अभी बोलना तो नहीं सीखा है ज़्यादा, बट हाँ, मुझे देखते ही ना एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और मतलब बात करने की कोशिश करता है। तो बस यहाँ मैं उसी के साथ खेलने में लग गई थी थोड़ी देर, और चाय मैं अंदर रख के आई हूँ अभी हस्बैंड के पास, और अभी हम लोग पियेंगे चाय और फिर बाकी का काम। मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है कि परफेक्ट होम मेकर का मतलब क्या होता है? मतलब किसको बोल सकते हैं हम परफेक्ट होम मेकर? मैं अपनी नज़र में बताऊँ तो मेरी नज़र में परफेक्ट कोई होता नहीं है, कोई भी। अगर कोई अपने आप को गरम तवे पे रख के भी ये बोल देगा ना कि मैं परफेक्ट हूँ, मतलब वो किसी भी फील्ड से हो, अगर वो परफेक्ट मतलब बोल देगा ना, मैं कभी भी यकीन नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी तरीके से यकीन दिलाने की कोशिश करे। तो मेरा मानना तो ये है कि परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना, चाहे वो हाउसवाइफ्स हो या फिर बाहर काम करने वाले हो, कोई भी मतलब ह्यूमन हो, कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो मेरी नज़र में कोई भी, या फिर हाउसवाइफ्स जो होम मेकर हैं, जो घर को सँभालती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो मेरा आपसे सबसे, आज मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा, तो मुझे इसका जो है कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज़, रात के टाइम का जो है मैं डिनर बना रही हूँ अभी, और डिनर में ना आज जो दोपहर का आटा रखा हुआ था ना, मैं उसी से बना रही हूँ। और हस्बैंड बोलने लगे कि भूख नहीं है, फिर मैंने बोला चलो 2-2 रोटी बना लेती हूँ। तो मैं ना बिना सूखा आटा लगाए ना आज डिनर कुछ अलग तरीके से ही बन रहा है। तो थोड़ा-सा और दिन से रोटी जो जैसे मैं पतली-पतली बनाती हूँ ना, आज थोड़ा-सा मोटी रोटी बना रही हूँ मैं, और बिल्कुल कुड़कुड़ी वाली, एकदम क्रिस्पी। और उसमें घी भर के साथ में मलाई और दूध गरम कर रही हूँ, चीनी डाल के। मैं तो ठंडा दूध लूँगी, बट हस्बैंड गरम दूध लेंगे, तो उनका दूध मैं गरम कर रही हूँ साथ में। और साथ में होगा मिर्च का अचार। तो आज का जो है डिनर इस तरीके से होने वाला है कुछ। तो देखिए, मैंने रोटी को ना बिल्कुल एकदम से कुड़कुड़ा कर दिया है, आपने देख ही लिया होगा। और उसमें ना मैं अच्छे से घी भर दूँगी, और साथ में देखिए मिर्ची का अचार, मलाई और चीनी से मीठा दूध। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वाला डिनर। कभी आप लोग भी बना के देखिएगा जब कभी भी कोई सब्जी खाने का मन ना करे। गुड मॉर्निंग गाइज़, ये है नेक्स्ट डे, और मैं मॉर्निंग से ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो आज मैं जो है बालकनी में ना सुबह-सुबह आपको दिखा रही हूँ। अभी ना मतलब हर दिन यही होता है कि इतने सारे फ्लावर्स मेरी बालकनी में रहते हैं ना, सच में सुबह उठते ही देख के मन खुश हो जाता है। एकदम सुबह-सुबह की जो फीलिंग होती है, जो वाइब्स होते हैं ना, इतने पॉजिटिव, मतलब इतने अच्छे वाइब्स होते हैं ना बालकनी में आने के बाद, पूरा फूलों से भरी हुई। और ये हस्बैंड जब लेकर आए थे ना, तब मैंने ये बाहर वाली जो फ्रंट वाली बालकनी है, जो रेलिंग पे लगा रखे थे प्लांटर्स, वहाँ पर इन पे एक भी फ्लावर नहीं आता था। तो मैं ना बिल्कुल ऐसे करती थी कि पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए, और फिर कबूतर भी नहीं आने देते थे क्योंकि नोचते रहते थे। जैसे ही कलियाँ आती थी नोच देते थे। और आज का मौसम तो पूछो ही मत, इतना गजब का मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। और मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठी, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अभी ब्रेकफ़ास्ट बनाना है।
और आज है फ्राइडे तो हस्बैंड का फास्ट था, वो तो चाय पी के निकल गए हैं। आज वो मतलब कुछ भी लेकर भी नहीं गए हैं, जैसे मैं उनको आलू जीरा आलू वगैरह बना के दे देती हूँ, बट वो लेकर नहीं गए, तो वो चले गए थे क्योंकि आज उनका केस लगा हुआ था सुबह-सुबह। तो बस आज है फास्ट, तो यहाँ पर मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट बना लिया है और अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी क्योंकि फिर मुझे दवाई लेनी है, उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट होते हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आज वैसे मेरे कोई वैसे कपड़े वॉश करने के लिए नहीं थे, बट आज मैं ये जो ब्लैंकेट्स है ना, एसी ब्लैंकेट्स, इनको वॉश करूँगी, तो वो मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए हैं मशीन में। तब तक मैं बाकी का काम निपटाऊँगी तो मेरा वो भी साथ-साथ होता रहेगा। तो मैं आपको बीच में पूछ रही थी परफेक्ट होममेकर, तो परफेक्ट होममेकर के लिए कोई मतलब टाइम लिमिट भी होती है गाइज़ कि ये काम करना है, तो ये मतलब एक टाइम लिमिट होती है कि मॉर्निंग के जो काम है ना, उस बीच में आप कोई और काम नहीं करोगे, सिर्फ़ टाइम के हिसाब से ही आपको काम करना है। तो इस तरीके का मेरी नज़र में कुछ नहीं होता है, आपको जब जो काम दिखे ना आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस तरीके से मैनेज करके चलोगे ना तो कभी भी काम खत्म नहीं होते हैं घर के। तो मैं ना मेरे को जो भी काम दिखाई देता है, कभी मुझे ये लगता है कि आज काम मेरे पास कम है तो मैं ना कुछ एक्स्ट्रा काम ले लेती हूँ, जो कि मुझे मतलब करने तो होते हैं बट वो फिर जैसे हफ्ते में हुआ या फिर 15 दिन में हुआ तो जब करने होते हैं ना, लेकिन जब मैं उनको तब करती हूँ जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो जैसे कि आज मेरे पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम था क्योंकि सुबह मुझे लंच वगैरह भी नहीं बनाना था और हस्बैंड का फास्ट था, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो मैंने 2-3 काम ना इस तरीके से सोच लिए थे कि मुझे क्या-क्या करना है। एक तो आपने ये गेस्ट रूम वाला बेड देख लिया होगा, पूरा कपड़ों से भरा हुआ था, तो मुझे उनको अरेंज करना है और उसमें कुछ प्रेस के कपड़े थे, कुछ मैंने कल बहुत ज़्यादा कपड़े वॉश किए थे, जिसमें मैं कुछ व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी थर्सडे के दिन, तो उस वजह से। तो आज मैं जो कल के जो कपड़े थे ना, वो सारे मुझे अरेंज करने थे, तो यहाँ पर मैं आ गई थी सारे कपड़ों को लेकर बेडरूम में। तो कुछ इनमें प्रेस के भी थे, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जब सारे कपड़े मैं अरेंज कर ही रही हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो मैंने सोचा अलमीरा को भी ना सेट कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब 10-15 दिन हो गए होंगे। तो मैंने सोचा जब ये सारे कपड़े मुझे लगाने ही हैं, तो क्यों ना एक बार सारा कुछ निकाल के लगा लेती हूँ, तो ये वाला काम भी निपट जाएगा और अच्छा भी लगेगा और जो मतलब अगले हफ्ते का काम होगा ना, वो निपट जाएगा मेरा। तो बस आज मैंने ये वाला काम निकाल लिया। तो ना एक टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए आपके पास कि मतलब टाइम से आपको ये काम करना है। अगर आप मॉर्निंग में मॉर्निंग रूटीन कर रहे हो तो आप ये वाला काम नहीं करोगे। तो इस तरीके की टाइम लिमिट मैं लेकर नहीं चलती हूँ। जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम दिखाई देता है ना, मैं उसको उसी हिसाब से कर लेती हूँ, जो कि मेरे लिए ही ईज़ी होता है। क्योंकि घर के काम उतने होते हैं ना, आप कभी निपटता हुआ देखोगे नहीं, कुछ ना कुछ आपका होता ही है। तो आप उसको थोड़ा-सा मैनेज करके चलोगे ना, तो आपको बहुत ईज़ी होगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। मतलब ये छोटे-छोटे से टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मैं खुद आज़माती हूँ ना ये सारी चीज़ें, तो बहुत ही सही है। तो यहाँ देखिए मेरी अलमीरा जो है बिल्कुल सेट हो गई है। अब मैं जो है बेडरूम की बेडशीट वगैरह सेट कर दूँगी और एक साड़ी मेरी बाहर रखी हुई थी जो कि मुझे पहले मंडे को पहननी थी, बट उस मंडे मेरे को आई फ्लू हो गया था, तो इस वज़ह से मैं उस दिन मंदिर वगैरह नहीं गई, तो वो बाहर ही रखी हुई थी। अभी मैं उसको अंदर ही रखूँगी, फिर देखते हैं अभी जो नेक्स्ट वाला मंडे आने वाला है तब मैं क्या पहनूँगी। तो बस यहाँ पर जो है देखिए मैंने बेडशीट वगैरह एकदम से अच्छे से अरेंज कर दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा था, वो पूरा निकल गया, जो कि अक्सर मेरे साथ होता ही है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ ना और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत ही मतलब एक ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा काम निकलने के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, वैसे वाला हो जाता है मेरे साथ। तो ये वाला है ना, जितने मैंने आज एक्स्ट्रा काम पकड़े हुए थे ना, ये एक्स्ट्रा मेरे साथ और हो गया। तो बस यहाँ पर मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। साथ-साथ ना मैं काउंटर टॉप पर भी एक बार जो है क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर ये किचन ऐसे पड़ी रहेगी ना, तो जब मैं लंच वग़ैरह बनाऊँगी तो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। और किचन साफ़ पड़ी रहती है ना, मुझे एक सुकून सा रहता है, पता नहीं क्यों अपनी-अपनी मतलब बात होती है। अगर घर का कुछ भी और काम हो ना तब मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता, बट किचन अगर मेरी क्लीन रहती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता रहता है और किचन में हमेशा क्लीन रखने की ही कोशिश करती हूँ। तो बस अभी ये वाला काम निपटाने के बाद मैंने सोचा कि फ्रिज को भी क्लीन किए ना थोड़ा-सा टाइम हो गया है,
तो एक बार ना फ्रिज भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था। एक बार मैंने गीला कपड़ा लिया और थोड़ा-सा नींबू मैंने अंदर डाल दिया था, क्योंकि उससे जो है ना बहुत अच्छी-सी सोंधी-सोंधी सी स्मेल आती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। तो उससे कोई चीज़ अगर आपकी रखी रहती है वो भी खराब नहीं होती है। तो बस यहाँ पर ना मैंने एक बार अच्छे से जो ये कवर लगाए हुए हैं ना, इन्हीं को साफ कर दिया था। और जब से मैंने ये लगाए हैं ना, सच में गाइज़ इनसे इतना ईज़ी हो गया है ना फ्रिज क्लीन करना, तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैंने कुल 15 मिनट में ना ये सारी चीज़ें कर दी थी, सामान भी बाहर रख दिया था, फ्रिज भी क्लीन कर दिया था और इतने अच्छे से ना खुशबू भी आ रही थी, क्योंकि मैंने नींबू यूज़ किया था। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इस तरीके के काम अगर आप बीच-बीच में निपटाते रहते हो। तो ये भी चीज़ मैंने आज ले ली थी, क्योंकि मेरे पास आज एक्स्ट्रा टाइम था इस वज़ह से। उसके बाद मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। अब आ जाती है डस्टिंग की बारी। तो अब सबसे पहले मैं लिविंग रूम की डस्टिंग करूँगी, क्योंकि कोई भी आता है ना तो बड़ा बुरा-सा लगता है। तो सबसे पहले ना मैं यहीं की डस्टिंग करके रखती हूँ, बाकी काम करने से पहले, कि अगर कोई आएगा तो यहीं पे बैठते हैं। तो फिर अच्छा-सा नहीं लगता अगर गंदा-सा दिखता है। तो यहाँ तो मेरा हमेशा साफ-सुथरा दिखेगा, हमेशा कुशन कवर और जो ये सोफ़े का कवर है वो सब अच्छे से दिखता रहता है, क्योंकि कभी भी कोई आके बैठ जाता है। तो बस इस तरीके की चीज़ें मैं ध्यान रखती हूँ। ये छोटे-छोटे से मेरे टिप्स हैं जो मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ, तो आप भी अगर फ़ॉलो करोगे ना तो बहुत ईज़ी हो जाएगा आपको घर मैनेज करना अपना। तो ये वाली चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करना चाहती थी, तो मैं इसी वज़ह से कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं फिश पॉट की भी अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। और डस्टिंग मैं एक बार पूरे घर की करती हूँ। ऐसी कभी-कभी कोई चीज़ होती है जो छूट जाती है, वैसे मैं डेली जो है ना मेरी हैबिट है, मैं डेली डस्टिंग करती हूँ झाड़ू-पोछे से पहले। तो मतलब झाड़ू तो पहले भी लग जाता है, बट पोछे से पहले मैं एक बार डस्टिंग करती हूँ। तो ये मेरे डेली रूटीन में है और उससे मेरी सारे घर की चीज़ें ना चमकती रहती है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ, सारी डस्टिंग होने के बाद ना ये मैंने मलाई जमाई थी, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में। तो बस इसका भी नंबर है आज, तो मुझे बनाना है घी। तो बस इसको अच्छे से मैं जो है ब्लेंडर से ब्लेंड करके ना अच्छे से पहले इसका कच्चा घी निकालूँगी और उसके बाद आपके साथ प्रोसेस शेयर करती हूँ कैसे-कैसे मैं घी बनाती हूँ। और ये ना मेरी 10 दिन की मलाई है। तो मैं फुल क्रीम दूध लेती हूँ अमूल का। तो ये मेरी 10 दिन की मलाई है और बीच-बीच में ना मलाई खा भी लेते हैं हम लोग, तो ये भी नहीं कह सकते। 10 दिन के अंदर जितनी भी इकट्ठी हुई है, बीच में खा भी लेते हैं, तो ये 7-8 दिन मान सकते हैं आप। तो वो मलाई है। तो देखिए अच्छे से मैंने बिल्कुल कच्चा घी निकाल लिया है और अब इस घी को ना मैं अच्छे से वॉश करूँगी पानी से। जितनी भी छाछ इसके अंदर होगी ना मैंने सारी निकाल दी है और बिल्कुल पानी से आपको इसको कम से कम 5-6 बार साफ करना है, तो इसकी सारी छाछ निकल जाएगी और घी बहुत अच्छे से बनेगा। तो आज मैं एक जो बीच का प्रोसेस होता है ना वो इसमें स्किप करूँगी, जो मैं फ्रिज में रखती हूँ। आज मैं डायरेक्ट घी बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए करीबन 5 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से घी मेल्ट हो गया था और अब इसको कम से कम 15-20 मिनट पकाना है और 15-20 मिनट के बाद ना आपका घी कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा, ये देखिए। और अभी हमारा घी जो है एकदम से रेडी हो गया है बन के। अब मैं इसको ना मतलब हल्का-सा ठंडा होने के बाद किसी और बर्तन में पलट लूँगी और फिर जब जिस भी बर्तन में मुझे इसे फिल करना है उसमें फिल करूँगी। तो मैंने अभी जो कंटेनर मंगवाए थे ना सिरेमिक वाले, तो मैं सोच रही हूँ आज उसको यूज़ करने का टाइम आ गया है। तो पहले मैं इसको ना स्टील के बर्तन में अलग निकालूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर ठंडा होने के बाद देखिए कम से कम आधा किलो घी तो ये होगा और कितना शुद्ध लग रहा था ना, सच में एकदम जैसे घर का बना हुआ होता है ना गाँव से, वैसा। तो यहाँ पर ना ठंडा होने के बाद इसको मैंने इस वाले कंटेनर में फिल कर दिया। तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। अब व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि फिर लेंथी हो जाएगा। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।